बेटों के लिए खूब सारा पैसा कमाया, जिन बेटों को विदेशों में पढ़ाया, जिन बेटों के ऐसे और राम की खातिर हजारों लोगों की बद्दुआएं झेली, वो बेटे मरने के बाद मुखाग्नि देना तो दूर, दर्शन करने भी नहीं आए। कहानी है कभी देश के अमीरों में शुमार सहारा श्री सुब्रत राय की। जब बीमार पड़े तो ना तो उनकी पत्नी उनके साथ थी, न ही उनके बेटे। उनके लाचार होने पर कोई उनका सहारा नहीं बना, बल्कि पत्नी और बेटे दूसरे देश की नागरिकता लेकर आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे। सहारा श्री ने पाप से जो पैसा कमाया उस पर पूरे परिवार ने मिलकर ऐश किया, लेकिन उन पापों को अकेले किसी ने भोगा तो सहारा श्री सुब्रत राय ही थे। आज जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वो ये बताती है कि इंसान पैसा कमा सकता है, लेकिन ये पैसे उसके अपने रिश्तों को भी जोड़ के रख पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सहारा श्री के 16 साल के पोते हिमांक राय को उन्हें मुखाग्नि देने के लिए बुलाया गया। हिमांक इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं। सहारा श्री का अंतिम संस्कार लखनऊ के भैंसा कुंड में हुआ। उनके अंतिम संस्कार में राजनीति और क्रिकेट की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। इस दौरान कई बड़े नेता समेत हजारों लोग उनकी शव यात्रा में मौजूद रहे, लेकिन सबकी नजरें ढूंढती रही कि सहारा श्री के दोनों बेटे क्यों नहीं आए। इस अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से सुशांतो राय और सीमांतु राय नदारद क्यों रहे। आखिर सुशांतो और सीमांतो राय क्यों अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, इस पर लोग सवाल पूछते रहे। सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय भी अपने पति का आखिरी बार चेहरा देखने नहीं आई। दरअसल सहारा श्री की पत्नी स्वप्ना राय दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो के साथ मैसेडोनिया में रहती हैं। सेबी ने सहारा की कई फाइनेंशियल कंपनियों पर लगाम कस रखी है। ऐसे में उनके बेटों पर भी सेबी की टेढ़ी नजर है, जिसके डर से ये दोनों भारत नहीं आए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भारत आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिलहाल सुब्रत राय के दोनों ही बेटों के पास मैसेडोनिया की नागरिकता है। इसी वजह से सुब्रत राय के पोते हिमांक को लंदन से मुखाग्नि के लिए बुलाया गया। हिमांक राय सुब्रत राय के छोटे बेटे सुमांतो के बड़े बेटे हैं और लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत आने के बाद हिमांक राय सबसे पहले कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे। इसके बाद अपनी दादी स्वप्ना राय कजिन प्रियंका सरकार के साथ लखनऊ पहुंचे। सहारा श्री को श्रद्धांजलि देने लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। सुब्रत राय पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। सहारा इंडिया की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सुब्रत राय मेटास्टेटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। इसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से 14 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। सुब्रत राय के परिवार में अब उनकी पत्नी स्वप्ना राय, दो बेटे सुशांतो राय और सीमांतो राय, जो सहारा ग्रुप से ही जुड़े हैं। खैर, सहारा श्री ने बहुत नाम कमाया, बुरे वक्त में बहुत लोगों की मदद की, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तो सबने उनका साथ छोड़ दिया। ये दुनिया की रीत है। सारा पैसा धरा का धरा रह गया, ना सुकून मिला ना आपसी रिश्ते। दुनिया छोड़ कर गए तो लोग उनकी अच्छाइयों से ज्यादा उनकी बुराइयों पर चर्चा करने लगे। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिए।